हिंदी कहानी मैं गिरवी। मेरा तन गिरवी सूरज देवता आज गजबनाक हो रहा था। वो भी ईंटों के इस शहर पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान था। इस पर जब लू चलती तो सालों से झुलसे हुए वजूद मजीद झुलस जाते। लेकिन मजाल है कि उनके काम के धर्म में जो जरा भी फर्क आया हो। सांचा गीली मिट्टी के गोले से भरता जाता और ईंटों की तादाद बढ़ती चली जाती। एक लम्हे को तो यूं लगता कि जैसे इन सबको एक दूसरे से तो क्या खुद से भी कोई ताल्लुक ना हो। दिलबने बैलगाड़ी कच्ची ईंटों से भरी और बैलों को हाँकते हुए चलती गाड़ी में भागते हुए चढ़ा। चाचा गुलजार जो अभी अभी गारा बनाकर हटा था, सर पर बांधे रुमाल का कोना जो उसकी आंखों के सामने लटकने लगा था उसे बांधने लगा और पास से गुजरते बैलगाड़ी में बैठे दिलबर को उसने आवाज लगाई, वह दिलबरे इतने जोर से ना खिंच बीलानो। अच्छा चाचा, दिलबर ने हंसते हुए कहा। बैलगाड़ी पर लगे घूंघरों की आवाज फिजा में गूंज रही थी। ईंटें बनाते बनाते कर्मों को अचानक फिर से खांसी का दौरा शुरू हो गया। उसे अधमोह लेकर के खांसी ने एक लम्हे को जो जान छोड़ी तो उसने सांचा दूर फेंका, अपने दाएं तरफ जोर से थूका, अपने इर्द गिर्द नजर डाली। ईंटों की कतारें दूर तक चली गई थीं जो वो सुबह से बनाता रहा था। चंद गज के फासले पर 3 अधनंगे बच्चे सगरी को ईंटें पकड़ा रहे थे जो वो पहले से बनी कच्ची ईंटों की दीवार पर धरती जा रही थी। सोचों में गुम कर्मों की नजर दूर ईंट दर ईंट आसमान को छूती हुई इमारत पर जा रुकी। उसने एक झुरझुरी ली, पसीना उसके कानों की लों से होता हुआ गर्दन तक बह रहा था। वो झुंझला कर उठा और नंगे पांव गर्म तपती जमीन पर तालाब की जानिब चल पड़ा। सोचों में गुम चलते चलते सगरी के पास से गुजरते हुए वो एक लम्हे को ठटका। तेजी से ईंट पर ईंट रखते हुए उसके कानों में पीतल के बाले भी इसी तेजी से लर्जते हुए उसके गालों को छू रहे थे। कर्मों के लबों पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट आई और वो तालाब की जानिब तेज तेज कदम लेने लगा। अरे ओ कर्मों की होया, तेरे मुंह तय 12 क्यों बज दे? अरे सब ठीक आना? बशीरे ने गधों को तालाब की तरफ हाँकते हुए दूर से आते हुए कर्मों से पूछा। अरे कज नहीं यार, होना किया है? कर्मों तालाब के किनारे बैठकर कली करने लगा, मुंह पर पानी के छुपाके मारे और तालाब से हटकर कच्ची मिट्टी के गारे के पास बैठ गया। बशीरा भी इसके करीब आ बैठा। दूर खलाओं में जाने कर्मों क्या ढूंढता रहा। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर कर्मों बोला, यार बशीरे इसा तू अच्छी ते चिमनी आई। उन्हा दे सीना उच्च जो कुछ जल्दा होगा, जो पकदा होगा। उन्हा नो कम अस कम स्याह गाड़े धोवे दी सूरत उगलते सका दियाना। आकाश दे हवाले करके खुद को हल्का तया कर सका दिया। कहता तू तो ठीक है कर्मों, मेरे यार पर ऐसा की पई करें। अपनी तया जिंदगी अटका सांचा ही रहा भाई, ना उधर को जा पावे ना उधर को। बशीरा अपनी खुरादुरी हथेलियों से सुर्ख आँखों को मिलते हुए बोला। बेल की बड़ी सी आवाज ने खामोशी को तोड़ा। चिमनी फिजा में काले स्याह बादल फूंकती रही। कर्मों पर एक दफा फिर से खांसी का दौरा पड़ा। वो मुसलसल खांसता रहा। उसने गारे के पास थूकते हुए कहा, यार बशीरे, इन भट्टिया ने तय खुदा दी कसमें सारी पालन देवी जिम्मेदारी ले रखी है, ऐसानो मारन देवी। पर ये बता कर्मों तो इस इतना उदास क्यों है? बशीरा जो उठकर तालाब के पास चला गया था, पांव पानी में डालते हुए पूछने लगा। काफी देर तक कर्मों ने कोई जवाब नहीं दिया। चिमनी धुआं उगलती रही, पास ही से गधों की आवाज आती रही। कदी कदते इस जिंदगी तून बीजी उगता जांदा यारा। सारी हयाती एक जैसे ही हालात रहे। सारा दिन गजर जांदा अट्टा बनाते बनाते कर्मों आह भर कर खामोश हो गया। फिर बोला, अरे बशीरे सच बता, क्या तेरा दम नहीं घटदा उधर? पीढ़ियों से ऐसा उधर, पहले बाप दादा फिर हम, आगे से हमारी औलाद। कर्मों ने खांसते हुए बलगम दूर फेंका जिसमें कुछ दिन से सुर्खी भी थी। ओ यारा, घटदा है दम मेरा, दम क्यों नहीं घटदा? पर जावा बीतया किधरों जावा आखिर? बशीरे ने वहीं से बैठे बैठे जवाब दिया। अरे हफ्तों ज्यूं काम कर दे, ऐसा पूरा दिन तया मुनाफा सारा ओ कमीना मालिक खुद ले जांदा। ओ बशीरे, किया ऐसा मुनाफा दे हकदार नहीं। उसकी नजरें 14 साला मनीरे पर थीं जो अपने नाजुक हाथों में कोयला लिए आग में झोंक रहा था। मैनू याद है अच्छी तरह, बशीरे में 16 साल दा बच्चा होसा।
अब्बा भट्टियां तय कम कर देकर दे दमे दा मरीज बन गया। हर वक्त इस दा सांस बंद हिंदा सी। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ही कोई बिगड़ गई। मैं घबरा गया। पली एक ढेला नहीं जो दवा लाया ओसा या आबे लुई डॉक्टर नोलांदा जाकर मालिक तू पेश की तनख्वाह दा तकाजा किया। दिए थे फिर उसने। ओए बड़ा कमीना बंदा ए बशीरे ने पूछा। अरे जलील किरण दून बात दिए वही सूदे चुका रियो इस दिन तक यारा उधार खत्म ही नहीं हो रिया। कर्मो दुख से बोला बंदा करे तो क्या करे अपनी तय हयाती पर ही लानत हुई। कर्मो बशीरे की आंखों की नमी हलक में उतरी। इसा तय मालिक दे कैदी आ बशीरे ना जरूर ता पूरी होवे तय ना मालिक तून पेश की तनख्वाह लेना बंद हवी ना ये अधारा पई चुकी। अपनी जिंदगी अपनी आजादी गिरवी हुए मालिक दे को सूरज गुरूब होने को था। उसकी जर्द किरणें उफुक पर फैल गई थीं। कर्मो उठ खांसते हुए अपने बेटे मनीरे की तरफ चल पड़ा जो कोयले की कालिक से अटे कपड़े पहने जख्मी हाथों से भट्टियों में कोयला डाल रहा था। जाने के सासिब से बचाने को मनीरे के गले में एक बड़ा तावीज झूल रहा था। मनीरे के पास पहुंचते पहुंचते कर्मो को एक दफा फिर से खांसी का दौरा शुरू हो गया। खांसी शदीद होती चली गई। खांसते खांसते सीना पकड़कर वो नीचे गिर पड़ा। मुनीरा भागकर बाप की तरफ आया। मुनीरा जो गधों की जानिब मुड़ गया था वो भी दौड़ता हुआ आया। डूबते सूरज के साथ उसकी आंखें भी गुरूब हो रही थीं। कर्मों की सुबह तलुआ नहीं हुई। नस्ल दर नस्ल अपनी आज़ादी गिरवी रखने वाले के कफन दफन के लिए 14 साला मनीरे ने मालिक के घर की तरफ दौड़ लगा दी। एक और जिंदगी एक और आज़ादी गिरवी रखने के लिए।